हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स बात करते हैं कल के ट्रेडिंग सेटअप के बारे में। तो कल हमको कैसे ट्रेड प्लान करना है, उससे पहले फ्रेंड्स बात करते हैं आज के ट्रेडिंग सेटअप के बारे में। जो लाइव मार्केट में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कुछ स्टॉक्स के बारे में और कुछ लेवल्स के बारे में, वैसा कैसे मार्केट ट्रेड वैसा ट्रेड किया या नहीं किया। देखिए गाइस, कल हमने डिस्कस किया था ऑलरेडी बैंक निफ्टी में कि ये बैंक निफ्टी का बहुत इंपॉर्टेंट रेंज होने वाला। अगर बैंक निफ्टी यहाँ पर कहीं मिलेगा तो जाहिर सी बात एक बार बाउंस बैक मिलेगा, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग आपका एक सपोर्ट का लाइन है, जहाँ से जाहिर सी बात है फर्स्ट अटेम्प्ट में ब्रेक नहीं करने वाला। इट विल टेक टाइम टू ब्रेक, एटलीस्ट 1 2 3 टाइम्स तो लेगा ही लेगा। क्लियर। तो सेम आपको देखने को वही मिला, और यहीं पर अगर आप ध्यान देंगे यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल एक इनसाइड टाइप का पैटर्न, इनसाइड कैंडल पैटर्न देखने को मिला, और इसके बाद मार्केट ने यहाँ से ब्रेकआउट किया। क्लियर। और फिर ब्रेकआउट करना, फिर वापस से ब्रेकआउट किया। इस पूरे मूव को हम लोगों ने कैच किया प्रीमियम ग्रुप में। ऑलरेडी मैंने जो लाइव मार्केट सेशन हमने किया था उसमें ऑलरेडी बताया था। क्लियर। अब वहाँ पे मैं कुछ पॉइंट्स और डिस्कस करते, फिर डिस्कस करेंगे कल के ट्रेडिंग सेटअप के बारे में। पॉलीकैब की 2 कॉल्स हमने शेयर की थी। पॉलीकैब की कॉल्स को शेयर किया था और एक है एचडीएफसी बैंक की कॉल्स को। पॉलीकैब की कॉल्स को जब शेयर किया था तो अब फर्स्ट अटेम्प्ट हमने शेयर किया था बाय करने के लिए, ध्यान रखिएगा। वो पहला अटेम्प्ट जब हमारा बाय करने का था समझ रहा दिस वन 5420 के आस उसके ऊपर बाय करने के लिए मैंने कहा था, तो इसके ऊपर मार्केट गया नहीं था, मार्केट इसके नीचे आ गया था। सेकंड अटेम्प्ट हमें यहाँ पे बाय करने के लिए कहा था, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सपोर्ट लाइन है। ठीक है, तो इसको जाहिर सी बात है कि इसको ब्रेक नहीं करने वाला था फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो यहाँ पे हमने बाय करने का प्लान किया था 5316 के आसपास में। क्लियर। यहाँ से मार्केट जो 5325 के पास गया और उसको वापस मार्केट फॉल आ गया। क्लियर। और उसके बाद अगर लाइव सेशन में ही मैंने बताया था कि आप जिसने बाय किया हुआ एक कोई लाइव सेशन जो जुड़े हुए थे बाय किए हुए थे, तो वो होल्ड करे, प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये मार्केट वापस रिकवर करके देगा। इसके पीछे लॉजिक में लाइव मार्केट में शेयर किया था। अगर आप देखेंगे उसका मार्केट वापस जो आके यहीं पे क्लोज हुआ, तो मैंने ऑलरेडी यहीं पे कहा कि बुक कर लीजिए, क्योंकि कॉस्ट टू कॉस्ट आपका आ गया। क्लियर। इसका लॉजिक ना। इस सेकंड ट्रेड हमने शेयर किया था एचडीएफसी बैंक मॉर्निंग में ही बाय करने के लिए। अगर आप ध्यान देंगे यहाँ पे, तो हमने ऑलरेडी शेयर किया था, लाइव सेशन में बताया था क्यों शेयर किया था। इसके ऊपर हमको बाय करना था। फर्स्ट टारगेट हमारा ये था, सेकंड टारगेट हमारा ये था। दोनों ही टारगेट को बैंक निफ्टी ने, एचडीएफसी बैंक ने आराम से हिट कर दिया, तो एक अच्छा प्रॉफिट हमको देखने को मिला। इसके पीछे का लॉजिक सारा हमने लाइव मार्केट में ज्वाइन शेयर किया हुआ था। लाइव मार्केट में बहुत सारे लाइव जो यूट्यूब आते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। तो अगर आपको लग रहा है जो लोग लाइव सेशन ज्वाइन कर रहे हैं उन्हें अच्छा लग रहा है, तो कमेंट सेक्शन करके बताइएगा। मैं ट्राई करूंगा कि डेली आपको आधे घंटे 1 घंटे लाइव सेशन में आके कुछ जो भी लेवल्स है उसको प्रॉपर उसके ऊपर हम ट्रेड शेयर कर सकें ना। बात करते हैं ट्रेडिंग सेटअप के बारे में। देखिए, बैंक निफ्टी कल बहुत ज़्यादा फॉल हुआ। फॉल होने के बाद आज भी बहुत बड़ा गैप डाउन हुआ। गैप डाउन होने के बाद मार्केट ने फुली आपका रिकवर कर दिया। क्लियर। अब कल का ट्रेडिंग सेशन बहुत देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, मार्केट में ये लेवल आपका एक बार टेस्ट हो गया, 43,600 का लेवल एक बार टेस्ट हो चुका है। क्लियर। अब दोबारा इसके पास आ रहा है। भी ध्यान रखना कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेना। अगर इस लेवल को इसने ब्रेक कर दिया, ब्रीच कर दिया, इसको सस्टेन कर गया, फिर एक बड़ा फॉल आपको देखने को मिल सकता है। मतलब सबके पोर्टफोलियो भी ग्रीन हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा। इस केस में आपको इस लेवल पे वॉच आउट करना है, क्या कर रहा है, क्या करना है, और उसके ऊपर बाइंग प्लान करना है। तो ये आपका लेवल बाइंग वाला, अगर आप देखेंगे मार्केट ये अपर साइड का, ये लोअर साइड में 44 साइड में आपका एक रेजिस्टेंस का लेवल हो गया, और नीचे के टाइम में 43,600 का लेवल होगा। ये दोनों ही लेवल काफ़ी क्रूशियल होने वाले हैं। अगर आपको बाइंग प्लान करना है तो इसके ऊपर जब निकलेगा मार्केट बैंक निफ्टी, तभी आपको बाइंग प्लान करना है। कल भी हम डिस्कस कर रहे थे, तभी बाइंग प्लान करना, और बाइंग प्लान मत करना। सेकंड थिंग क्या था, मार्केट अगर इसके नीचे निकलेगा तो सेलिंग प्लान करना, लेकिन डायरेक्ट सेल मत करिएगा। डायरेक्ट सेल मत करिएगा, एटलीस्ट 5 मिनट से कैंडल वेट करिएगा क्या कैसा कैंडल फॉर्मेशन हो रहा है, उसके बाद फिर आप डिसीजन लीजिए सेलिंग करने के लिए। क्योंकि मार्केट अगर आप देखें डबल टॉप बना के मार्केट नीचे आया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो मेन वाइल आपको क्या करना, केवल मार्केट को ओपनिंग का वेट करना है कि ओपन मार्केट कहाँ होगा, इसके आसपास वेट करना। मार्केट ओपन हो रहा है, फिर आपको कुछ नहीं करना, आपको वेट करना मार्केट को जो स्ट्रक्चर है इसको ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट करने के लिए। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो रहा है, देन आपको 5 मिनट्स वेट करना, प्राइस सेक्शन क्या बना रहा है उसके हिसाब से आपको ट्रेड प्लान करना है। क्लियर। सेकंड बात करते हैं निफ्टी 50 का। अगर बात करेंगे इसकी निफ्टी 50 में सिंपली अगर आप ध्यान देंगे तो लाइव सेशन में मैंने बताया था कि यहाँ पे जो फर्स्ट लाइव सेशन पहले तो मैंने आपको दिया था बाय करने के लिए 19,650 के सी बाय करने के लिए दिया था, वो इसके आसपास मैंने बाय करने के लिए लिया था यहाँ पे, क्योंकि इमीडिएट इसे 4 रुपये की चल रही थी और ये 40 रुपये तक चली थी। बहुत बड़ा प्रॉफिट देखने को मिला। फिर सेकंड बताया था कि सेकंड आपको कब ट्रेड फिर से आपको मिल सकता है। क्लियर। तो वो ट्रेड मैंने बताया था कि कब आपको ट्रेड, जब मार्केट यहाँ पे लेवल पर कंसोलिडेट करके ब्रेक करेगा तो आपको एक ट्रेड से आपको जैकपॉट ट्रेड मिलेगा। तो यहाँ पे भी जैकपॉट ट्रेड हमको कैच किया हुआ था ना। बात करते हैं कल का ट्रेडिंग सेशन। तो कल का ट्रेडिंग सेशन बहुत ही सिंपल निफ्टी का ही है, क्योंकि निफ्टी का एक्सपायरी तो एक्सपायरी का लेवल था ही ना। अब बात करेंगे, अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है निफ्टी का लिए, जहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लेकर मार्केट ऊपर गया हुआ और वापस मार्केट रेजिस्टेंस ले बना के यहाँ पे नीचे आया हुआ। दैट मीन्स ये लेवल और ये लेवल दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। 100 पॉइंट्स का जो रेंज है 650 से 589 का ये लेवल है, इसमें 100 पॉइंट्स का रेंज काफ़ी क्रूशियल होने वाला है। यही डिसाइड करेगा मार्केट को ऊपर जाना है या नीचे आना। अगर इसके नीचे मार्केट आएगा तो इमीडिएट आपको एक मूव यहाँ तक मिलेगा,
लेगा और फिर इंपॉर्टेंट सपोर्ट जहाँ लास्ट सपोर्ट बैंक निफ्टी ने लेके वापस करते सपोर्ट को हिट कर सकता है। अगर ये सपोर्ट को ब्रेक करता है तो फिर आपको ये लेवल आपको फिर से विजिबल हो जाएगा। अपर साइड की बात करते हैं, अगर इसको बस सस्टेन करता है फिर आप फर्दर आपका फिर निफ्टी जो 19,800 की तरफ अप्रोच कर सकता है, ध्यान रखिएगा। क्लियर, तो आपको इसको ध्यान रखना क्लियरली। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि अगर आप प्रॉफिट बन जा रहा है तो फिर आप आराम से प्रॉफिट बना के मार्केट से साइड में जरूरी नहीं बार बार मार्केट में एंटर करते, क्योंकि मार्केट इस टाइम बहुत सारा चॉपीनेस हो रहा है तो आपका एसएल हिट कर देगा ना। कल आपके सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है, तो कल ट्राई करेंगे लाइव आकर मार्केट सेंसेक्स एक्सपायरी के बारे में डिस्कस करने के लिए। तो सेंसेक्स एक्सपायरी की बात करेंगे, सिंपल, बहुत ही सिंपल। आप अगर आप देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आपका सेंसेक्स क्लोज हुआ है 65,600 के आसपास क्लोज हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल पे क्लोज हुआ है। तो अगर इसी रेंज में कहीं मार्केट कल ओपन होता है, ध्यान रखिए, तो फिर मार्केट ये साइड सेंसेक्स आपका साइडवेज होने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि सेलर का रेंज में है। अब ये अगर ऊपर निकलता है देन ये आपका रेजिस्टेंस जो है बना हुआ है इसको ब्रेकआउट करेगा, देन आपको एक ट्रेड मिलेगा अपर साइड में, या मार्केट इसको नीचे ब्रेक करता है आपको ट्रेड मिलेगा नीचे साइड में 65,000 तक का ट्रेड आपको नीचे साइड में मिलेगा। बीच में अगर मार्केट कहीं भी ओपन होता है तो ये साइडवेज मार्केट का सिंबल है, सिंपल, क्योंकि बीच में ही मार्केट क्लोज हुआ है, तो उस केस में आपको कोई भी बड़ा ट्रेड आपको देखने को नहीं मिल सकता। क्लियर, तो ये थी डिटेल एनालिसिस कल के ट्रेडिंग सेशन के बारे में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, तो इसके लिए एक लाइक तो जरूर बनता है, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपसे मिस न हो। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एनालिसिस, टिल दैट बी फियरलेस, लिव फियरलेस।